हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया के भाई शविक चक्रवर्ती और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की कोर्ट में चल रही है पेशी। एनसीबी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में रिया को आरोपी बनाया। जल्द पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के लिए रिया इन दोनों के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स कनेक्शन केस में अब तक नारकोटिक्स ब्यूरो ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स पेडलर जैद और बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर हैं। सुशांत केस में सीबीआई और एम्स की फॉरेंसिक टीम ने आज सुशांत के घर में छानबीन की। सुशांत की बहन नीतू भी साथ मौजूद थी। सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, मुंबई पुलिस सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग कर रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर लगाया आरोप। बोले, सुशांत मामले में बड़े नेता और ड्रग्स माफियाओं को बचाने की कोशिश की गई। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स स्कैंडल की हो रही है जांच। बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के मुद्दे पर भारत की मदद को तैयार। कहा, चीन कोशिश कर रहा है लेकिन भारत को परेशान नहीं कर पाएगा। चीन के आग्रह पर मॉस्को में राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई। दोनों के बीच तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट तक बातचीत हुई। एलएसी पर चल रही तनातनी खत्म करने पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने कहा, शांति के लिए चीन को छोड़नी होगी अपनी विस्तारवादी नीति। रूस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे नहीं मिली चीन के रक्षा मंत्री को तवज्जो। हर जगह अलग थलग दिखे चीनी रक्षा मंत्री। मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद भी नहीं बदली चीन की भाषा। बयान जारी कर भारत को लद्दाख में तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चुनौतियों को हल्के में नहीं ले रहे, कूटनीति से निकालने की कोशिश कर रहे हैं समाधान। उत्तराखंड के धारचूला में आम जनता ने सेना के जवानों का स्वागत किया। जवान लिपुलेख में चीन से लगती सीमा पर तैनात होंगे। लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीन से जारी बातचीत को लेकर उठाए सवाल। बोले, चीन हमें आंखें दिखा रहा है और हम बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? दिल्ली में तिब्बती मूल के लोगों ने चीन की एम्बेसी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग का बड़ा दावा। अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों को चीन की सेना ने अगवा किया है। अरुणाचल के कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग इरिंग का दावा, चीन की सेना पीएलए से अरुणाचल में कई जगह एलएसी पार कर रही है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में बढ़ी तकरार। गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान पर कंगना का जवाब, एक ही दिन में पीओके से तालिबानी हो गए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं, रिटायर्ड पुलिस वाले भी लीगल नोटिस भेजेंगे। कंगना रनौत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हम फोकट में धमकी देने वाले लोग नहीं। कंगना ने कहा था, मुंबई मुझे पीओके जैसा लग रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था, 9 सितंबर को मुंबई लौटूंगी, जिसमें हिम्मत हो वो मुझे रोककर दिखाए। मुंबई में शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ खोला मोर्चा। महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना का पुतला फूंका। कंगना विवाद में कांग्रेस की भी हुई एंट्री। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह ने कहा, मुंबई को पीओके बताने वाले को शर्म आना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाद में कंगना का साथ दिया। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, शिवसेना नेता महिलाओं की आजाद विचारधारा को सह नहीं सकते। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में नए पद नहीं बनेंगे। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग के आदेश जारी किए। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बोले, बिहार में चाहे तो नीतीश के बिना सरकार बना सकते हैं, लेकिन जेडीयू पुराना साथी 50-50 बटेंगी सीटें। बिहार में चुनावी घमासान हुआ तेज। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद तेजस्वी बोले, हमारी सरकार आई तो नौकरी की झड़ी लगा देंगे। बिहार के कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक पर उठे सवाल। बैठक में कार्यकर्ताओं ने भीड़ लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। एमपी के भिंड में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। 2 पक्षों में लोगों के बीच मारपीट हुई। बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग।
मध्य प्रदेश के कटनी में मंत्री विजय शाह के पैर छूते दिखे थाना प्रभारी शंकर सिंह। वर्दी में ऐसी हरकत पर सवाल उठ रहे हैं। अमृतसर में कृषि खरीद पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे किसानों ने कहा, अगर कोई कोरोना टेस्ट के लिए टीम आई तो भगा देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। गणतंत्र बचाओ अभियान के तहत राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, साथ ही देश के शिक्षकों के प्रति आभार भी जताया। यूपी के बलिया में गंगा नदी का रौद्र रूप सामने आया। लहरों में टूटकर बह गया एक पुल। यूपी के मिर्जापुर में उफंदी गंगा में जानलेवा स्टंट करते नजर आए लोग। 40 फीट की ऊंचाई से गंगा में छलांग लगा रहे हैं बच्चे। यूपी के मथुरा में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। सड़कों में भरा पानी, लोगों को हो रही है मुश्किलें। राजस्थान के बारा में काली सिंधु नदी में टापू पर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। 15 महिलाएं और 4 पुरुष नदी के पानी में फंस गए थे। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। राजस्थान के जोधपुर में बरसाती नाले में बही बाइक, लोगों ने युवक की जान बचाई। भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह जल जमाव हुआ। उत्तराखंड में पहाड़ से चट्टानों का टूटना जारी। बद्रीनाथ चमोली हाईवे फिर से ठप हुआ। कई जगह लंबा जाम भी लग गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली चंडीगढ़ हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ। सड़क पर बिखरा है पहाड़ का मलबा। सड़क खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ बारिश से मुसीबत से फंसे हैं लोग। मरीज को कुर्सी पर बिठाकर उफनता नाला पार करवाया गया। गुजरात में वडोदरा के एक गांव में घुस गया मगरमच्छ। 8 फीट लंबे मगरमच्छ का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। एमपी के जबलपुर में रेलवे ठेकेदार की लापरवाही। डंडी स्टेशन पर रेलवे ठेकेदार ने खड़ी ट्रेन के सामने करवाया ब्लास्ट। ट्रेन की खिड़कियां और छत को पहुंचा भारी नुकसान। रेलवे के कर्मचारी भी घायल। पुणे के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग। 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। आग लगने की वजह साफ नहीं। केरल के मल्लापुरम में पुलिस ने 36 लाख का सोना जब्त किया है। आरोपी जेदा से प्रेशर कुकर में छिपाकर ला रहा था ये सोना। आरोपी भी गिरफ्तार। पंजाब में जहरीली शराब से मौत मामले की जांच अब केंद्र की एजेंसी ईडी कर रही है। जहरीली शराब से 123 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के बुलंदशहर में 8 साल की मासूम की कार से कुचलकर मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। यूपी के जौनपुर में एक किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। 8 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस के अपराधियों से 48 घंटे में 3 मुठभेड़। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 7 लाख से ज्यादा रुपए लूटे। आरोपी फरार। पटना के जकनपुर इलाके में पुलिस और शराब माफिया के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में एक शख्स और 2 पुलिस वाले घायल। बिहार में भोजपुर के हिस्ट्री शीटर सूरज पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल बरामद। 3 हत्याओं का आरोपी है। एमपी के रीवा में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के नाम हुआ फर्जीवाड़ा। इंटरव्यू लेकर बांटे गए थे फर्जी नियुक्ति पत्र। रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, कई घायल। ओडिशा से गुजरात जा रही थी ये बस। कोची में एनआईए ने 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बिहार और राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। दोनों आरोपियों पर शिपयार्ड से संवेदनशील डेटा चुराने का आरोप लगा। राजस्थान के जोधपुर में बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ गिरने से 3 दोस्तों की मौत हो गई। पेड़ के पास एक ऑटो रिक्शा में बैठकर खाना खा रहे थे। अब आधे घंटे से भी कम वक्त में हो जाएगा कोरोना टेस्ट। सीएसआईआर ने टेस्ट की नई तकनीक विकसित की है। मंजूरी के लिए आईसीएमआर भेजा जा सकता है। देश में कोरोना मामलों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 86,432 नए केस सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा स्थिति काबू में है। कल 3000 के करीब केस सामने आए। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र की तैयारियों में जुटा लोकसभा सचिवालय। संसद भवन में आज से 861 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट शुरू हो जाएगा।